आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लाल किला रामलीला मैदान में लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा भव्य और हाईटेक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको देश की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय लवकुश की रामलीला में आज राज्य अभिषेक की घोषणा, दशरथ केकई संवाद और श्री राम का वनवास। महारानी, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, ये केकई की कैसी अवस्था? महारानी, चंद्रबैनी, मृगनयनी, पिगबैनी, बोलो बोलो, तो क्यों रूठी हो? क्या क्या किसी ने अनिष्ट कह दिया? तुम कहो तो अभी उसे राज्य से निकाला दे दूं। रानी, रानी, राम जो प्यारा तुम्हारा और तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज्य का होने चला सम्मान है। ऐसे ऐसे शुभ अवसर पर यह शोक मनाना किस लिए? ऐसी शुभ घड़ी में यह अपशुगन मनाना किस लिए? उठो उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों इतनी व्याकुल हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है। अरे है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजन, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखे तो मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा, ये कविता जाने दो। बतलाओ बतलाओ, तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो, क्यों रूठी हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा प्रण पालन करने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजन, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रण वीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। तुम्हें कुछ ध्यान है महाराज? तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। हाँ रानी। तो बस
वही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। बस बस इतनी सी बात रानी। रानी, तुम्हारे वह धरोहर तो हमारे पास तुम्हारी अमानत है। तुम जब चाहो उसे मांग सकती हो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है राजा जी, मुझे पुरुषों पे ही विश्वास नहीं। रानी, महाराज, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध? रानी, क्या तुम्हें लगता है मेरा झूठा व्यवहार है? यदि आज इंद्र भी धरती पर उतरकर अपने सिंहासन के बदले हमसे राम की सौगंध मांगता तो हम कदापि ना खाते और उस सिंहासन को ठोकर मार देते। और तुम केवल 2 वरों के लिए हमें राम की सौगंध खिलवा रही हो? तो ठीक है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर विचर जाए, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आज पहली बार उस पवित्र नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। महाराज, रानी, अब तो खुश हो ना? महाराज, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, जो मैं मांगूंगी आप मुझे अवश्य देंगे। रानी, महाराज, सभी तन मन भवन अपना तेरे इस रूप पे वारा छुपा लूं तुझको देने से। क्या है संसार में प्यारा, तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती। तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। मांगो मांगो रानी, क्या वर मांगती हो? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज्य चाहती हूँ। रानी, पर जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। वो राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं, उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। रानी, रानी, ये तुम क्या कहने लगी रानी? प्राणेश, प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, बोलो एवं अस्तु बोलो। हाय हाय मेरा कल्प रूपी मनोरथ, जो अच्छी तरह
फल फूल चुका था। इसके कहीं ने उसे पागल हत्ती के समान जड़ सहित उखाड़ फेंका। क्यों महाराज? क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं है? और क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या आप मुझे बाजार से खरीद के लाए थे, जो मेरे ये वचन आपको तीर के समान चुभने लगे? रानी, रानी ऐसा मत कहो। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि राम और भरत मेरी दो आंखों के तारे हैं। रानी, रानी मैं प्रातःकालीन दूध बेचकर भरत को बुलवा लूंगा और कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसका राज तिलक भी कर दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं। मैंने तो केवल छोटा और बड़ा समझकर केवल राजनीति का पालन किया है। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने उसका नहीं है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को आनंद सही स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी दे राज्य भरती को, पर और क्रूर उपाय न कर। है राम मेरा गौसा निर्दोषी, उस पर अत्याचार न कर। रानी है तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है। देखा जोड़ और पैर पकड़ तुझसे भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे अनंधा मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा। आगे ही रहे बस राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जब रेख पत्थर पे तो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। हाँ बोलो रानी। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वह उपाय बताती हूँ। हाँ रानी, कुछ तो अवधेश, उपाय बताओ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ झूठी मनभूती रानी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा सबल है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालीबाज नहीं आने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र। क्या पीड़ा है
वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। ऐ धर्म धुरंधर तू दशरथ, हम मोह से तू प्यार न कर, ऐ मोह दूर हो जा दिल से, आंखों को बेजार न कर। ममता 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 तू पास ना, ऐ मन ममता को मार ले तू, ऐ बूढ़ी आंखों की आशा निर्मोही प्राणाधार ले तू। महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसका चिराग जगमगा रहा है मरघट में। और दूसरे वे महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पे एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। और तीसरे हुए श्री दधीची, जो स्वेश दान कर देते थे, जब इंद्र आकर मांगता था तो अपनी हड्डी तक दे देते थे। मैं तुमसे राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। अरे मैं मांग रही तो अपनी थाती, जो देना तुमको वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल के हो, अरे दे दो यही मुनासिब है। रानी रानी तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी ना बन, मुझसे मेरा शीश मांग ले, मैं सहज देने को तैयार हूं, परंतु राम को मुझसे दूर ना कर, राम को मुझसे दूर ना कर, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। रानी तुम्हें बस राम का वनवास पाया है। होनी प्रबल है स्वामी, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुम्हें रानी राम को वनवास देकर? मिला था कौशल्या को, जो राम को राज्य देकर। दया कर मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ होने में? ममता 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 तू पास ना, है मन ममता को मार ले तू, है बूढ़ी आंखों की आशा निर्मोही प्राणाधार ले तू। रानी 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 आंचल पसार ले, थाती ले और दान भी ले वन भी, ले गद्दी भी, ले राज्य भी और ले प्राण भी ले। आराम द्वार वीर सेवक सचिव, कहीं उचित रवि देखी, जगे आलहु ना अवधपति, कारणों कवन विशेषी। पीछे महाराज पिछले महाराज पिछले महाराज। पहर भूप महाराज, आप कुशल तो हैं? जागा, आज हम ही बड़े महाराज। अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जागा वहु जाई, कीजे काजु रजाय सुपाई। सुमंत जी, पहले आप राम को यहाँ ले आए, फिर आपको सब ज्ञात हो जाएगा।
जो आज्ञा महारानी। आन हुई रामी बेगी बुलाई, समाचार पूछे हूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी।
राम राम मेरे राम। माता जी प्रणाम। क्या क्या है? राम। तुम बार बार ये सोच रहे राम। किस दुख ने इन्हें सताया है, इसका कारण बतलाने को ही राम। मैंने तुम्हें बुलाया है क्या तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है और ममता है? राम। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी ये अवस्था है। राम। मोही यही कहूँ मात्र। मोही कहूँ मात तात दुख कारण करही जतन जही होई निवारण। माता। राम। एक बार महाराज ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। राम। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था, राम। और मांगा ये तुम्हारे अनुज भरत को इस अयोध्या का राज्य मिले और तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। राम। यही सुन तुम्हारे पिताश्री मूर्छावश हुए। राम। रखा इच्छा पास तुम्हें। राम। सुनु जननी सुत सुत बड़ भागी राम। जो पितु मात बचन अनुरागी। तन मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम। माता जी, वह पुत्र बहुत ही भाग्यशाली होता है राम, जो माता और पिता की आज्ञा का पालन करता है राम। अगर इनकी ऐसी आज्ञा है तो मेरा जीवन पवित्र हो गया राम। फिर भरत राज्य पा रहे हैं। महादेव, मैं समझता हूं कि विधाता राम मेरे अनुकूल हो रहे हैं। हे माता। लवकुश रामलीला में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रामलीला में केवट का किरदार निभाने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लवकुश के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने गदा देकर सम्मानित किया। मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा, हमारे केवट के रूप में रामलीला में जाना जाता है और ये बड़ा सुंदर एक भूमिका है जिसमें राम जी भले गंगा पार होते हैं केवट के द्वारा, लेकिन खुश ज्यादा केवट है और बड़ा सुंदर भाव है। और राम जी किस प्रकार से हर जाति के लोगों को गले लगाते थे, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो आज मैं उसकी तैयारी में केवट की तैयारी गीत एक आपने दिखाया, अब ये थोड़ी सुनाएंगे, अभी तो कुछ ही देर बाद भैया का रोल चालू होगा। आज पहली बार
जैसे हमारे डायरेक्टर ने कहा कि जब भैया जब नाव से पार करा रहे होंगे राम जी को केवट, तो उस समय वो एक गीत गा सकते हैं ताकि थोड़ा सा समय भी जाए और कुछ बातें हो। अब मेरे को चैलेंज दे दिया उन्होंने, तो मैं उनसे बातचीत करके एक छोटा सा गीत लिखा हूँ, लेकिन उसको वही चलने दीजिए। बहुत बढ़िया भाव आ गया है, बड़ा आनंद है। सर एक सवाल, आज की जो रामलीला को हाईटेक करने के लिए लगातार उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कॉमिक भी देते हैं, वही सीन काट के बाद में वायरल भी होते हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि जरूरी भी है और इसलिए हास्यास्पद भी हो जाता है बाद में संस्कृति के लिए। नहीं, हास्य वैसे ही होना चाहिए जहाँ हास्य लायक माहौल हो, तो सब नेचुरल है। वो डायरेक्टर के ऊपर निर्भर है कि वो कैसा दिखाते हैं। जो हास्य है वैसा है, थोड़े है कि राम जी के पूरे जीवनी में हास्य है ही नहीं, बहुत हास्य है। लवकुश रामलीला के बारे में बताते हुए दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासु रुक्खड़ ने कहा, मेरा नाम वासु रुक्खड़ है, मैं दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप लवकुश रामलीला में आए हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, लवकुश रामलीला में आने का एक बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रामलीला है जो लाल किले के प्राचीर पर पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देती है। रामलीला के माध्यम से जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, भगवान राम के प्रति लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, उनकी धार्मिक आस्था है, लवकुश रामलीला के माध्यम से पूरे देश भर में जाती है। और रामायण और इस रामलीला का मंचन मैं आज पूरे हिंदुस्तान से अपील करूंगा कि जब जब ये मंचन हो, अपने बच्चों को अपने साथ लाके इस मंचन को दिखाएं, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो सम्मान है वो अपनी आंखों से आज तक देखते रहें। तो मैं आप लवकुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को, खासकर मेरे गौरव भाई को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये कई सालों से इस रामलीला में खूब मेहनत से, पूरी लगन के साथ इस लीला को आयोजित करने में लगे हुए हैं। लवकुश रामलीला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरव सूरी ने कहा, गौरव सूरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला, और हम सब ऐसे ही लगे हैं कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है कि इन लोगों को अपने कल्चर के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, और आजकल के नौजवानों को ये सब चीज़ें जैसे रामलीला देख के सब चीज़ों का पता चलता है कि हाँ हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या थे, इन सब चीज़ों को अवेयरनेस होती है। तो इसलिए रामलीला को, और रामलीला में बहुत लोग आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सबका सम्मान है यहाँ, और सब एक बराबर है, सबका बैठने का स्थान एक जगह है। और पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी, ये सब 10 दिन 11 दिन ये सब चलता है हमारा रामलीला का, लवकुश का। इंडिया एवन न्यूज चैनल पे लवकुश रामलीला का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, दर्शकों को क्या कहेंगे? ऑडियंस तो दर्शकों को कहेंगे जी, आए, अपने टाइम से आए और टाइम से सारी चीज़ें करें। पार्किंग की व्यवस्था सारी, हमारी खाने पीने की व्यवस्था, सेफ्टी की सारी चीज़ें, वो सब हमने देख के सारे इंतजाम करे हुए, और पब्लिक को कोई चीज़ की नुकसान ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, वो सारे इंतजाम हमने लवकुश रामलीला से कर रखे हैं। तो आप भी आइए अपने परिवार के साथ और देखिए लवकुश की रामलीला। लवकुश रामलीला 6 अक्टूबर तक हर रोज शाम 6:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रामलीला का जो सीधा प्रसारण है आप इंडिया एवन न्यूज पर देख सकते हैं। आपको लवकुश रामलीला में राज्याभिषेक की घोषणा, दशरथ के कई संवाद और राम वनवास की लीला कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, धार्मिक, सांस्कृतिक और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज, जो रखे आपको एवन।